हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर पढ़ते हैं। तो बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, सब्जेक्ट कोड है MPS 1। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता। सबसे पहले जानते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अनुचित बंधन के अपने विचारों, इच्छाओं और निर्णय के अनुसार जीवन जी सकता है। कहने का मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी जो अवस्था है उसमें जो व्यक्ति है वो बिना किसी बंधन के अपने विचारों को, इच्छाओं को, निर्णय के अनुसार अपना जीवन जी सकता है। इसका अर्थ मनमानी नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर अपने अधिकारों का उपयोग करना होता है। कहने का मतलब है इसका जो अर्थ है उसमें मनमानी नहीं है बल्कि सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं के भीतर अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, काम कर सकता है। स्वतंत्रता व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की अवसर देते हैं। जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की क्षमता भी होती है, जिसमें उसका व्यक्तित्व और समाज दोनों का विकास हो, जिसमें इसमें व्यक्ति का भी विकास हो और समाज का भी विकास हो, ये बताया गया है। चलिए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक है न्यूनतम प्रतिबंध। न्यूनतम प्रतिबंध का सिद्धांत कहता है कि राज्य तभी और उतना ही प्रतिबंध लगाए जितना समाज की सुरक्षा और अवस्था के लिए बिल्कुल ही जरूरी हो। कहने का मतलब है जो न्यूनतम प्रतिबंध है, हमारा जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि राज्य में तभी उतना प्रतिबंध लगाना चाहिए जितना समाज के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अवस्था के लिए जरूरी है, व्यवस्था के लिए बिल्कुल ही जरूरी हो। बिना कारण या आवश्यकता के व्यक्तित्व की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है जो बिना कारण किसी व्यक्ति के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है इसलिए उसकी आजादी मूल माना जाता है। जो हमारा जो व्यक्ति होती है उसमें वो स्वतंत्र पैदा होता है इसलिए उनकी आजादी को मूल माना जाता है। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, प्रतिबंध अपवाद होने चाहिए, नियम नहीं। इसमें प्रतिबंध जो हमारा है वो अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं होना चाहिए उसमें। थर्ड पॉइंट, राज्य का हस्तक्षेप केवल सार्वजनिक होता है। जो राज्य का हस्तक्षेप होता है वो केवल सार्वजनिक हित में होता है। 4 पॉइंट है, कानून आवश्यक, कठोर या दमनकारी नहीं होना चाहिए। कानून आवश्यक होना चाहिए, कठोर या दमनकारी नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट है, जहाँ कम प्रतिबंध हो से काम चले वहाँ ज्यादा प्रतिबंध गलत है। जहाँ कम प्रतिबंध से काम चलता है वहाँ ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, वो गलत है। टॉपिक है व्यक्ति के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकार, सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कहने का मतलब है जो हमारा स्वतंत्रता है उसका दूसरा तत्व है, उसका दूसरा अर्थ है समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति का विकास हो, अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाए उनको। दूसरा टॉपिक जानते हैं। टॉपिक है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को यह छूट होती है कि उस पर राज्य या समाज आवश्यक हस्तक्षेप ना करे। जो कहने का मतलब है जो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसको व्यक्ति को यह छूट होती है कि समाज और राज्य का हस्तक्षेप ना करे। दूसरा पॉइंट है हस्तक्षेप से मुक्त। राज्य या समाज शक्ति के निजी जीवन में दखल ना दे। कहने का मतलब राज्य है जो हमारे समाज, व्यक्ति है, उनके निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जानते हैं मुक्ति पर जोर। यह स्वतंत्रता बताती है कि व्यक्ति किस किस प्रतिबंध से मुक्त है। कहने का मतलब जो हमारी स्वतंत्रता ये बताती है कि व्यक्ति किस किस प्रतिबंध से मुक्त है। थर्ड पॉइंट है कानूनी सुरक्षा। कानूनी व्यक्ति को मनमाने का नियंत्रण से बचाती है। कहने का मतलब जो हमारी कानून की सुरक्षा है वो कानूनी व्यक्ति को उनके नियंत्रण से बचाती है। 4 पॉइंट जानते हैं निजी क्षेत्र की रक्षा। विचार, धर्म, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। कहने का मतलब जो हमारे निजी क्षेत्र है उनकी रक्षा की जाती है। विचार, धर्म और भाषण, प्रेस उनकी स्वतंत्रता दी जाती है। 5th पॉइंट है सीमित राज्य की अवधारणा है। सरकार की शक्ति पर नियंत्रण जरूरी माना जाता है। जो सरकार की शक्ति होती है उनका जो नियंत्रण होता है उनको जरूरी माना जाता है। 6 पॉइंट जानते हैं व्यक्तिगत अधिकारों पर बल। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा। कहने का मतलब है जो व्यक्ति का अधिकार होता है, उनका जो बल होता है वो जीवन और स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करना होता है। 7 पॉइंट जानते हैं स्वतंत्र चुनाव की अनुमति। व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। जो उनका स्वतंत्र चुनाव में ये होता है कि व्यक्ति जो होता है अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। टॉपिक है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर इसे आत्मनिर्णय का क्षेत्र मानते हैं। इसको विस्तृत करने के लिए 2 उपाय है। कहने का मतलब है जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका जो पक्षधर है उसमें आत्मनिर्णय का क्षेत्र मानते हैं और उनको विस्तृत करने के लिए उनके 2 उपाय दिए गए हैं। पहला उपाय जानते हैं
कर्म के अवरोधों की संकल्पना में आंतरिक निग्रह का समावेश। तो बोला गया है कर्म के अवरोधों की संकल्पना में आंतरिक निग्रह का अर्थ है मनुष्य का अपने मन और विचार भावनाओं पर नियंत्रण रखना। कहने का मतलब है जो हमारा कर्म का अवरोध है, उनकी जो संकल्पना है, उनका बताया गया है कि जो मनुष्य है अपना, उनके मन विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। कर्म का बंधन केवल बाहरी नहीं कामों से नहीं बल्कि क्रोध लोभ मोह से भी होता है। कहने का मतलब है जो कर्म का बंधन होता है वो बाहरी कामों से नहीं होता है, बल्कि क्रोध मोह लोभ और द्वेष जैसे अंदरूनी भावनाओं से भी होता है। इसलिए कर्म को रोकने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखे। कहने का मतलब है जो क्रोध लोभ मोह जो होता है जैसे अंदरूनी भावना से होता है, इसलिए कर्म का रोकने के लिए उनको जरूरी है कि अपने व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध रखे। गलत विचारों और इच्छाओं पर समय के साथ जब मन करे अपने भावनाओं का नियंत्रण भी करे, तब नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। जो उनका नए कर्म का बंधन होता है वो रुक जाता है और व्यक्ति आत्मिक उत्तरित की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति होता है वो आत्मिक और उत्तरित की ओर बढ़ता है अपने शुद्ध मन से। अपने दिल में और दिमाग में गलत विचार ना लाए, अपने गलत इच्छाओं को ना लाए, तब अपने आत्मिक रूप से उत्तरित होकर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट इसका लोकतांत्रिक कार्य प्रणालियों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेना। जब लोग किसी समूह या समाज में निर्णय लेने के लिए समान अधिकार और विचार विमर्श के साथ मिलकर काम करते हैं। कहने का मतलब है जो समाज में लोग होते हैं वो किसी समूह या समाज के निर्णय के लिए समान अधिकार और विचारों को लेकर मिलकर साथ में काम करते हैं और हर किसी की राय का महत्व होता है। जिसमें होता है जो समाज में जो भी काम होता है वो हर किसी के राय का महत्व भी होता है, तो उसे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली कहते हैं। इसमें जब उनके विचारों को रखा जाता है, समझा जाता है, तो उसको लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका उद्देश्य है कि निर्णय केवल एक व्यक्ति या छोटा समूह तय ना करे, बल्कि सभी भागीदारी में सामूहिक निर्णय ले। जब कहने का मतलब है छोटा व्यक्ति छोटा समूह जो होता है उसमें केवल वही राय ना करे, बल्कि सभी को अपने भागीदारी में शामिल किया जा सके, सभी लोगों को उनके विचारों को रखा जाए। लास्ट टॉपिक है स्वतंत्रता पर सामयिक बहस। पहला पॉइंट जानते हैं स्वतंत्रता का मतलब किसी पर रोक टोक ना हो। कहने का मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है उनका कहने का मतलब वो किसी पर भी रोक टोक ना हो। दूसरा पॉइंट है अधिकार और जिम्मेदारी। स्वतंत्रता होने का मतलब केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। कहने का मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है उनका मतलब ये नहीं कि खाली अधिकार हो, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। थर्ड पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता, बाहरी दबाव से मुक्त हो, ये बाहरी दबाव से मुक्त किया जाता है इनको। 4 पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता, खुद के फैसले लेने और जीवन नियंत्रण करने की शक्ति होती है। जो हमारी नागरिक समाज है उनको खुद के फैसले लेने का निर्णय होता है और अपने जीवन जीने का नियंत्रण भी दिया जाता है, उनको शक्ति भी दी जाती है। 5th पॉइंट है व्यक्ति और समाज, अपनी आजादी का समाज और नियमों और भलाई के साथ संतुलन। कहने का मतलब है जो अपना जीवन है उसमें समाज में नियमों और भलाई से भी जी सकता है इंसान व्यक्ति। 6 पॉइंट है समय के अनुसार अलग अलग और समाज के स्वतंत्रता का मतलब बदला होता है। कहना है अलग अलग समय और समाज के हिसाब से स्वतंत्रता का बदला भी जा सकता है। सो गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।